अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हज दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख में तौसी के बारे में। जी हां नाजरीन, वजारत मजहबी उमूर की जानिब से हज दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक हज दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। इनका कहना था कि 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाले तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार दी जाएंगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाले तमाम हज दरखास्तें भी कामयाब करार पाई हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि कोटे से जायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरखास्तों को बिला कुरानदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। बिलों की अदम अदायगी पर क्या इलेक्ट्रिक ने रिलीफ की बिजली काट दी, बुकिंग समेत दीगर अमूर मुतासिर। जी हाँ नाजरीन, के इलेक्ट्रिक के बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर रेलवे की मुख्तलिफ कॉलोनियों की तनसीबात की बिजली काट दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के 31 कनेक्शन पर वाजिबुल अदा बिल की रकम 43 करोड़ रुपए है। बकाया जात की वसूली अभी जारी है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान रेलवे को बिलों की अदायगी की याद दहानी से मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। हुकाम ने अदायगी के मुतालिक बार बार याद दहानी कराई मगर ताहाल अदायगी न हो सकी। पाकिस्तान रेलवे की बिजली बहाल होने के लिए फौरी तौर पर वाजिबात अदा करने होंगे। दूसरी जानिब डिविजनल सुपरिटेंडेंट DS पाकिस्तान रिलीफ कराची नासिर खलीली ने अपने बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक के साथ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। रेलवे की मुख्तलिफ कॉलोनियों और अहम निजामात की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिजली मअतली के बाइस रेलवे का निजाम शदीद मुतासिर हुआ है। ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग सिस्टम मुअत्तल हो चुका है। कराची से रोजाना चलने वाली 38 मुसाफिर ट्रेनें मुतासिर हो रही हैं। नासिर खलील का कहना था कि पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीजन से यौमिया 50 से 60 मिलियन रुपए की आमदनी हासिल करता है। के इलेक्ट्रिक पर रेलवे के 70 अरब 10 सालों से वाजिबात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के मुतादिद नोटिस जारी करने के बावजूद भी अभी तक कोई अदायगी न हो सकी। DS कराची का कहना था कि इलेक्ट्रिक को हतमी नोटिस जारी कर दिया गया है कि क्या इलेक्ट्रिक ने वाजिबात अदा न किए तो रेलवे के इलेक्ट्रिक बिलों की अदायगी रोक देगी। आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए इकदामात करने होंगे, ऐसा कहना है वजीर आजम का वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब के दौरान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मंगल को अपने 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब पर रियाज पहुंचे, जहां नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने वजीर आजम का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बाद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की और फिर खिताब भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए हमें इकदाम करने होंगे। पानी हमारे सैयारे की लाइफ लाइन है और मईशत और फूड सिक्योरिटी का अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं हैं। हम 2022 के सैलाब के बाद इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी खिताब किया और कहा कि पानी की कमी एक आलमी मसला बन चुकी है। इसका हल आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। इलावा रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की। नाजरीन, आबी ज़खायर को महफूज करने के इकदाम के बारे में और के इलेक्ट्रिक के अदम अदायगी के बाद बिजली मुनक़ता हो जाने के मामलात के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।